हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोग का बिहार करंट अफेयर्स का तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग नवंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि बिहार से रिलेटेड होगा। इससे पहले हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का कवर कर लिया है और बिहार का सितंबर, अक्टूबर का कवर कर लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो छोटा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स था नहीं नवंबर में कवर करने को। हम लोगों ने अक्टूबर में थोड़ा एग्जॉस्टिवली कवर किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। पहला है, जैसे देखिए नवंबर का हम लोग कवर कर रहे हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और ये सिर्फ बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम लेता है बिहार का, या फिर बिहार का जो भी एग्ज़ाम है, बिहार का दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, एसआई का हो गया, सचिवालय का हो गया, जितना भी बिहार का एग्ज़ाम है सबके लिए करंट अफेयर्स हाईली रेलेवेंट है, हाईली रेलेवेंट है ये करंट अफेयर्स। तो आप लोग वीडियो देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से जुड़िए। मैं लिंक टेलीग्राम का डाल दूँगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जुड़िए और फिर अगर कोई डाउट होता है तो पूछिए। चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रिवर थेम्स कीप फ्लोइंग? ये बुक है द रिवर थेम्स कीप फ्लोइंग। थेम्स रिवर लंदन की नदी है। तो इसके हैं रूबी भूषण। रूबी भूषण इसके राइटर है, ऑथर है। ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार बीपीएससी या फिर जो भी अन्य एग्ज़ाम है वो इस तरह की किताब का नाम दे करके पूछता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो कि बेनिफिट्स देने, जितने भी डिपार्टमेंटल स्कीम होता है उसका बेनिफिट देने में कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है? तो टॉप किया है कौन? तो गोपालगंज टॉप किया है। गोपालगंज जो है वो टॉप किया है जितने भी डिपार्टमेंटल स्कीम है उसका बेनिफिट देने में। मिशन दक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई लगा लीजिए। मिशन दक्ष क्या है ये पूछ सकता है। बहुत बिहार सरकार इस पर काम कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र में। इसमें क्या है कि जैसे जो भी छात्र है, तो स्कूल का टाइमिंग मान लीजिए कि 9 to 4 होता है या 9 to 3 स्कूल का टाइमिंग ये है। तो 3 बजे के बाद जो भी कमज़ोर छात्र हैं उनको रोक करके 1 घंटा या 2 घंटा आप कह सकते हैं ट्यूशन या कुछ भी कर सकते हैं, वो पढ़ाया जा रहा है। ये मिशन दक्ष के तहत ही पढ़ाया जा रहा है, जो कि एक स्पेशल क्लास है वैसे बच्चों के लिए जो कि वीक है पढ़ाई में। वीक है पढ़ाई में, डब्ल्यू हो गया, WEA के होता सॉरी। दूसरा है, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लगा लीजिए, मिशन दक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट। अब जैसे बजट जो नॉर्मली आता है वो फैब मार्च में आता है, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है? जैसे जितना भी बजट आया उसके अलावा कभी कभी बीच में जब ऐसे ज़रूरत पड़ता है तो जो बजट आता है उसे हम लोग सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं। तो एक बजट जो जुलाई में आया था, और तो जुलाई वाला इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, पीछे का पूछने का कम चांस है, लेकिन ये पूछ सकता है। इसे पूछेगा क्या? तो सबसे पहला पूछ सकता है डेट, क्योंकि बीपीएससी डेट पूछने के लिए जाना जाता है। डेट पूछ देगा कि कब आया था, तो 6 नवंबर को आया था, ये याद रखिएगा। और कितना प्रावधान था इसमें? तो 26,086 करोड़। ये एग्जैक्ट आप 26 करोड़ के राउंड अप करके याद कर लीजिए, क्योंकि वैसे डायरेक्ट अमाउंट पूछता है बीपीएससी। 37th नेशनल गेम 2023 में जो बिहार का पोजीशन था कितना था? तो 30 था। पोजीशन 30 था, मेडल 8 जीता था बिहार ने। ठीक, पोजीशन 30 था, मेडल 8 जीता था, ये ध्यान रखिएगा। इसी में जो श्रेया रानी थी बेगूसराय की, उसने सिल्वर मेडल जीता था, श्रेया रानी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी वीवीआई लगा लीजिए, वीवीआई। इस श्रेया रानी जो थी वो सिल्वर मेडल जीती थी बेगूसराय से। और ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये टेक्वांडो से रिलेटेड है। देखिए जितना भी मैंने हाईलाइट कर रखा है ये सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। ठीक, ये 4 हाईलाइटेड है, ये कुछ भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यू जज ऑफ पटना हाईकोर्ट। मतलब पटना हाईकोर्ट के जो कौन कौन से नए जज अभी बने हैं। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं पटना हाईकोर्ट में जज है कितने। टोटल जज पटना हाईकोर्ट में अभी 34 हो गए हैं। ठीक, 34 जज हैं, लेकिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितना है? तो 53 है। तो अभी वैकेंट है
बहुत सारी सीट, 19 सीट वैकेंट है। तो 34 अभी जज है और असिस्टेंट कितना है तो 53 है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कोई ऐसे फैक्ट पूछ देता है कितने जज है पटना हाई कोर्ट में, या फिर क्या सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है। तो कौन कौन अभी अपॉइंट हुए, तो एक अनुपमा चक्रवर्ती हैं, नानी टैगिया हैं, प्रकाश मिश्रा हैं और रमेश चंद्र मालवीय हैं। ये नाम याद रखिएगा, अनुपमा चक्रवर्ती, नानी टैगिया, रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद्र मालवीय। ये नाम पूछ देता है कभी कभी। वर्ल्ड फूड इंडिया जो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें बिहार का रैंक फर्स्ट आया था। हम लोग जो लिट्टी चोखा है उसके कारण बिहार टॉप किया था। एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है, और ये बहुत फेमस है, आप लोग सब जानते होंगे, पशु मेला जो सोनपुर में लगता है। तो उससे पूछा गया कि लार्जेस्ट एशिया का कैटल फेयर, इसे हरिहर मेला भी कहते हैं। तो ये एशिया का सबसे बड़ा, ये ध्यान रखिए। पुलनौरा धाम, जैसे नेक्स्ट देखते हैं लोग, पुलनौरा धाम ये क्या है कि माता सीता का बर्थ प्लेस है। माता सीता का बर्थ प्लेस है। जैसे अयोध्या राम भगवान का बर्थ प्लेस हुआ, वैसे पुलनौरा धाम माता सीता का बर्थ प्लेस है। ये कहाँ है तो सीतामढ़ी में है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये न्यूज में इसलिए है कि जैसे अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, उसी के तर्ज पे पुलनौरा धाम को भी डेवलप करने का बात चल रहा है। तो बिहार टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो इस पर बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 152वां बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल में ही किनका मनाया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा का मनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, तो उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इंटरिम प्रेसिडेंट थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो कोई प्रेसिडेंट तो था नहीं, तो ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसीलिए इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट चुन लिया गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशन इनका एक किताब का भी नाम है, इंडियन नेशन एक जर्नल में निकालते थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार भी कहा जाता है। सेकेंड एम्स ऑफ बिहार कहाँ खुलेगा, तो ये दरभंगा में खुलेगा। पहला कहाँ है, तो ये पहला है पटना में। फर्स्ट कहाँ है तो पटना में है, सेकेंड कहाँ खुलेगा, दरभंगा में खुलेगा। नेक्स्ट चलो देखते हैं मिथिला साहित्य सम्मान अवार्ड। जो मिथिला साहित्य सम्मान अवार्ड है 2023, वो किसे मिला है, तो ये मिला है सियाराम झा सरस को। ये नाम याद रखिएगा, सियाराम झा सरस को मिथिला साहित्य सम्मान अवार्ड मिला है। ये डायरेक्ट पूछ देगा आपसे 2023, ये तो श्याम झा सरस को मिला है। कास्ट सेंसस हम लोग अक्टूबर वाले में बहुत एग्जॉस्टिवली कवर किए थे, अक्टूबर वाले में हम लोग कास्ट सेंसस बहुत एग्जॉस्टिवली कवर किए थे। तो इसमें हम लोगों ने कुछ 2-4 बच गया था, वो हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। तो आप कास्ट सेंसस का एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। कास्ट सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है। तो 1-2 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन तो रख ही लीजिए, क्योंकि सेंसस से हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो कास्ट सेंसस से 2-3 क्वेश्चन तो आने का बहुत चांस है कि किसका आबादी कितना है, कितना परसेंट कौन है, क्या लिटरेसी रेट है, क्या फीमेल पॉपुलेशन है, क्या मेल पॉपुलेशन है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोगों ने कास्ट सेंसस का अलग वीडियो, एक छोटा सा वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, वो हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि जनरल कैटेगरी में सबसे अधिक पुअर फैमिली, मतलब कि गरीब फैमिली जनरल कैटेगरी में किस जाति का है, तो ये है भूमिहार जाति का। सबसे ज़्यादा गरीब परिवार जनरल कैटेगरी में किस जाति का है, तो ये भूमिहार जाति का, ये पूछ सकता है। और उसी तरीके से अगर हम लोग ईबीसी में देखें तो बार्बर जो नाई होते हैं उनका है। बार्बर का सबसे अधिक आबादी है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास है या कास्ट है, उनमें बार्बर का जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, मतलब गरीबी में सबसे ज़्यादा है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं कि हाईएस्ट परसेंट ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में बिहार का किस कैटेगरी के लोग सर्वाधिक हैं, तो ये कायस्थ के हैं 6.68%, कायस्थ के हैं 6.68%। गवर्नमेंट जॉब में बिहार का कायस्थ का सबसे अधिक पॉपुलेशन है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब डायरेक्ट पूछता है बीपीएससी, और इसी तरीके से पूछता है परसेंटेज ऑफ बिहार ऑफ, जैसे जो भी बिहार में हो कितने प्रतिशत लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो 3.8%, अप्रॉक्स 45 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है बिहार में, तो 3% है, मतलब जो खुद से स्वरोजगार
स्वरोजगार किए हैं तो 3% है। तो आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। हम लोग मैप बेस्ड देख लेते हैं आखिरी में, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि श्रेया रानी जो 37th नेशनल गेम में टेक्वांडो में सिल्वर मेडल लाई है, सिल्वर मेडल लाई है टेक्वांडो में श्रेया रानी। ये है कहाँ की? तो ये है बेगूसराय की, बेगूसराय की है। दरभंगा में सेकेंड एम्स खुलेगा, पटना में फर्स्ट एम्स ऑलरेडी है, फर्स्ट एम्स पटना में है, ये ध्यान रखिएगा। सीतामढ़ी पुरनौला धाम यहाँ डेवलप किया जाएगा, माता सीता का ये जन्म स्थल है। अयोध्या, जैसे अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है उसी के तर्ज पे पुरनौला धाम को भी डेवलप किया जाएगा। अब गोपालगंज पहला टॉप किया है डिपार्टमेंटल स्कीम में सर्वाधिक बेनिफिट देने में। जितना भी डिपार्टमेंटल स्कीम होता है उसमें जो बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कर रहा है वहाँ के लोगों को, तो इसमें गोपालगंज टॉप किया है, ये ध्यान रखिएगा, गोपालगंज टॉप किया है। तो ये हम लोगों का करंट अफेयर्स आज का समाप्त होता है। वीडियो शॉर्ट था, बहुत ज़्यादा कवर करने को था नहीं नवंबर में, तो हम लोगों ने वीडियो को शॉर्ट रखा। इसके अलावा हम लोग बिहार स्पेशल और जो भी टॉपिक्स है 70th बीपीएससी के लिए या फिर जितने बिहार के एग्ज़ाम हैं, बिहार के एग्ज़ाम का जो भी रेलेवेंट पोर्शन है वो हम लोग कवर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं, डिफरेंट सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। आपको इसका टेलीग्राम लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए और इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ, देखने के लिए थैंक यू सो मच।